एवरीवन, आई एम ललिता धाकड़ एंड यू आर वाचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज हम इंग्लिश स्पोकन का एक और स्ट्रक्चर सीखेंगे। इस स्ट्रक्चर को सीखकर आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे, समझ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बात ध्यान रखें कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसी वाले वीडियो में मैं आपको इस स्ट्रक्चर का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों बताऊंगी, ताकि हम सभी प्रकार के जो सेंटेंस है वो बना सकें। तो आइए बिना देर किए सेशन शुरू करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है बिगिन या बिगिन्स टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिगिन या बिगिन्स, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको इतना ही याद रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो में कि ये तो एक सेंटेंस में आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम क्या याद रखेंगे, बिगिन या बिगिन्स, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है उसका उपयोग हम किस जगह करेंगे, क्योंकि केवल स्ट्रक्चर पता होने से हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि इस वाले स्ट्रक्चर का उपयोग तब किया जाता है जब कोई काम करने लगता है, मतलब कोई भी काम की जब शुरुआत करने लगता है या लगती है या लगते हैं, तब हम इस वाले स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलने लगता है, हम बाहर जाने लगते हैं, रमेश दौड़ने लगता है। सेंटेंस कुछ भी हो सकते हैं, इजी से लगाकर टफ तक हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक सेंटेंस मैं आपको अभी बता रही हूँ, उसके बाद हम दूसरा वाला भी लेंगे। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं, वह चाय पीने लगता है। सेंटेंस छोटा सा ले रहे हैं हम, वह चाय पीने लगता है। तो देखिए ये ने लगता है आ रहा है लास्ट में वाक्य के अंत में। तो अब हम इसी स्ट्रक्चर का उपयोग करके इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले वह ही लगाएंगे इसके लिए सब्जेक्ट के रूप में, लड़का है इसलिए। अब उसके बाद दिक्कत यहाँ आएगी आपको, या तो आप बिगिन लगाएंगे या फिर बिगिन्स लगाएंगे, दोनों में से किसी एक का आपको चुनाव करना पड़ेगा। अब दिक्कत यहीं आती है, बच्चे यहीं मिस्टेक करते हैं। तो मैंने आपको एक कहानी बताई थी, आपने नहीं देखी हो तो आप उसको भी ज़रूर देखें, कि अगर कम होते हैं तो डंडा लगाएंगे हम एस का, क्योंकि डर लगेगा, और ज़्यादा होंगे तो बिना एस वाला। तो यहाँ ही जो है वो कम है। देखिए पीने लगता है तो अकेला पिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एस वाला लिखेंगे, ही बिगिन्स टू। अब उसके बाद चाय और पीना, दो शब्द हमारे पास में, एक है क्रिया वर्ब है और दूसरा है शब्द। हमें हिंदी में पहले शब्द चाहिए फिर क्रिया चाहिए, इंग्लिश में जस्ट अपोजिट है, पहले वर्ब चाहिए और फिर शब्द चाहिए। तो पीने के लिए हम यहाँ लिखेंगे टैक, या आप हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो एडवांस इंग्लिश होती है, मॉडर्न इंग्लिश, उसमें हैव का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ही बिगिन्स टू टेक या हैव, और चाय के लिए लिख देंगे टी। ठीक है, ही बिगिन्स टू टेक टी। नेक्स्ट जो है, वे क्रिकेट खेलने लगते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ज़्यादा मैं जमा के नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। वे क्रिकेट खेलने लगते हैं। अब वे है, वे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अभी कम था तो हमने एस का डंडा वाला लिया था, अब ज़्यादा है तो बस बिना एस वाला ले लेंगे। खेलना और क्रिकेट, वर्ब पहले आएगी। खेलने के लिए हम जानते हैं सभी प्ले लिखते हैं हम, और क्रिकेट को इंग्लिश में भी क्रिकेट ही बोलेंगे। दे बिगिन टू प्ले क्रिकेट। हम अगला पोर्शन देखते हैं कि हमने भी पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव देखे थे, अब हम इसका नेगेटिव देखेंगे कि अगर किसी वाक्य में ने लगता है लास्ट में आता है और उसमें फिर नहीं शब्द आ जाता है तो वो नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो आपको नहीं शब्द मिलेगा वाक्य में, और ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं लास्ट में मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अब स्ट्रक्चर में बहुत सारा चेंज हो जाएगा। पहले जैसे बहुत सारी बार होता है केवल नोट लगाकर नेगेटिव बन जाते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर में, लेकिन ये स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। इस वाले में क्या होगा, आपको डोंट और डजंट एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, डोंट और डजंट। उसके बाद बिगिन लगेगा, बिगिन्स नहीं लगेगा, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये जो पोर्शन है इसको आप ध्यान से, अभी बोर्ड पे मैं समझा रही हूँ, आप अच्छे से समझिए बहुत ध्यान लगाकर, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, बहुत हार्ड पड़ता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं। अब क्या होगा देखिए, यहाँ
डोंट, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब बड़ा ये है और ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसलिए डजंट है डज नॉट का, ठीक है, डोंट और डजंट। लेकिन हम इन्हीं का उपयोग करेंगे क्योंकि अब नॉर्मल इंग्लिश जो बढ़िया इंग्लिश है उसमें इसी का उपयोग किया जाता है। एडवांस इंग्लिश में ये कम हो गए हैं, अब पता आपको होना चाहिए दोनों के बारे में। अब ये कब लगेगा, ज़्यादा के साथ में, और ये कहाँ लगेगा, कम के साथ। देखिए इसका डंडा आ रहा है, मैंने इसलिए आपको कहानी बताई है ताकि वो आपकी बार बार हेल्प करती रहे। ये एस का डंडा वाला कम के साथ डर लगता है इसलिए, ज़्यादा के साथ बिना एस वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये बात ध्यान रखिए कि अभी जो हमने पॉजिटिव देखा था उसमें बिगिंस भी था, अब यहाँ मैंने लिखा नहीं है बिगिंस क्योंकि नहीं आता है। डज लगने के बाद में वापस एस की फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमें वापस बिगिन ही लिखना पड़ेगा, बिगिंस नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। ऐसा इसमें भी होगा और अभी आगे जब हम इसका इंटरोगेटिव सीखेंगे उसमें भी डू डज हम आगे लगाएंगे तो फिर बिगिंस नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। देखिए सेंटेंस लिया है मैंने वही वाला ताकि हमें आसानी हो समझने में। वह चाय नहीं पीने लगता है, ने लगता है लास्ट में आएगा और नहीं आ रहा है, नेगेटिव है ये। बनाते हैं इसको। ही अकेला है, एस का डंडा वाला चाहिए हमें, डजंट, ही डजंट बिगिन टू। पीने के लिए टेक भी लिख सकते हैं आप, हैव भी लिख सकते हैं, और चाय को लिखेंगे हम टी। ही डजंट बिगिन टू टेक टी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है वे खिलौने नहीं बेचने लगते हैं। नेगेटिव का उपयोग वैसे कम किया जाता है इस वाले स्ट्रक्चर में, लेकिन फिर भी हमें आना जरूर चाहिए क्योंकि कभी किसी ने पूछ लिया तो फिर आप वहाँ पीछे ना रहें। दे ज़्यादा होते हैं, कम था तो हमने एस का लगाया था, ज़्यादा है तो बिना एस वाला, तो हम लगाएंगे डोंट। दे डोंट बिगिन टू, बेचना पहले आएगा, बेचने के लिए सेल, और खिलौनों को हम कहेंगे टॉयज। दे डोंट बिगिन टू सेल टॉयज, तो ये इसका नेगेटिव हुआ। इसका हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव ना बोलें, ठीक है। तो अब इसका इंटेरोगेटिव जो होगा, सिंपल इंटेरोगेटिव देखेंगे हम, क्या शब्द शुरू में आएगा, ठीक है। और उस क्या शब्द के लिए आपको वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जनरली हम कहते हैं कि वर्ड का इस्तेमाल क्या के लिए होता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। शुरू में जब क्या आता है तो वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ डू और डस का, ठीक है। वही बात है कि ज़्यादा के साथ एस का डंडे वाला, कम के साथ बिना एस वाला, और आई और यू के साथ में हम डू का ही यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट फिर बिगिन्स नहीं आएगा, केवल बिगिन आएगा क्योंकि डज लगने के बाद यहाँ एस लग गया है तो वापस एस नहीं लगाते हैं। फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना आप सभी। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। क्या, नाम ले लेते हैं किसी भी लड़के का, क्या राम पानी पीने लगता है। देखिए सेंटेंस में ने लगता है, पहचान वही रहेगी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी पॉजिटिव सेंटेंस में, वो की वही पहचान रहती है। बस क्या होगा इसमें, एक तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा और क्या शब्द शुरू में आ जाएगा। इससे पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले आप डू डस में से चूज करने से पहले राम को लिख लीजिए शुरुआत में। अकेला है, डर लगेगा, एस का डंडा, डज राम, फिर बिगिन टू। बिगिन्स बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एस आ चुका है, तो अब हमें बिना एस वाला ही लिखना है। डज राम बिगिन टू। पीने के लिए आप ड्रिंक लिख सकते हैं, यहाँ टेक भी लिख सकते हैं, हैव भी लिख सकते हैं, आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं यहाँ, और वाटर पानी के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम सोना बेचने लगते हो। लास्ट में देखिए ने लगते हो आ रहा है,
क्या शब्द शुरू में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू को। यू के साथ में हमेशा डू आता है, बिना एस वाला ही आएगा, डू यू। फिर बिगिन टू, बेचना पहले आएगा, सेल, और सोने को हम गोल्ड बोलेंगे। ये वो वाला सोना नहीं है जो रात में हम सोते हैं, ये सोना है जो हम पहनते हैं, ठीक है, गोल्ड, मेटल की बात हो रही है। डू यू बिगिन टू सेल गोल्ड। तो आज हमने ये सेंटेंस देखे, इसका पॉजिटिव देखा बिगिन, बिगिन्स टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, इसका नेगेटिव देखा, इसका इंटेरोगेटिव देखा। तीनों प्रकार के सेंटेंस आज हमने बनाना सीखे। आप इसके बहुत सारे सेंटेंस बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसको ज़रूर से आप शेयर ज़रूर कर दें। बच्चों को बहुत ज़रूरत है इंग्लिश की, तो उनका भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच।